हरियाणा में फिर से देखा गया है कि बीजेपी ने अपना रुझान अपनी तरफ कर लिया है। इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बीजेपी दोबारा से हरियाणा में जीती गई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग आज काफ़ी खुश है, उत्साहित है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने एक ऐसे पार्टी को फिर से सेवा का मौका दिया है जिसका एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र का विकास और सनातन की सेवा। चाहे हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये हमारा रखता है कि 24/7 हम लोग हर रोज हर दिन देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके हम लोग सिपाही है, परिवार के सदस्य हैं। आज हरियाणा की जनता ने अगर भरोसा किया है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के काम पे, चाहे वो काम पूरे देश के किसी कोने में हो। ये कांग्रेस पार्टी कहती थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा तो बिहार वाले को क्या फ़ायदा, यूपी वाले को क्या फ़ायदा, क्यों जम्मू कश्मीर भारत का अलग है क्या? जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये कांग्रेस पार्टी जाती है कश्मीर में तो कहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो कश्मीर का अलग झंडा होगा, वहाँ पे 370 बहाल करेंगे, वहाँ पे जो पत्थरबाजी या देशद्रोह के आरोप में जेल में है उनको रिहाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता जो हरियाणा के वो समझ गई इनकी दोहरी मानसिकता। अच्छा, ये कश्मीर में तो कुछ और वादा कर रहा है, हरियाणा में ये कुछ और वादा कर रहा है, लोकसभा में इसने खटाखट के वादे किए, वो इसकी आज आया नहीं। ये कभी पहलवानों के आड़ में राजनीति करते हैं, कभी किसानों को बॉर्डर पे बैठा के जो है कि आड़ करते हैं। आज देखिए किसानों को, एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाजपा किसान से नफरत करती है। आज मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना लाते हैं, फसल बीमा योजना लाते हैं, एमएसपी लाते हैं, वो किसानों के हक के लिए। आज 18वीं की हाल में ही किसानों को गया है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता ये जान चुकी है कि कौन हमारा रक्षक है और कौन हमारा भक्षक है। तो भारतीय जनता पार्टी देश की हर एक समुदाय, जात, धर्म, हर एक लोगों का रक्षक है और अंतिम समय तक हम लोग देश की सेवा करते रहेंगे। मैडम, ये गए थे हरियाणा में जिलेबी की फैक्ट्री लगाने, लेकिन वहाँ पे इनको लोगों ने उठा के ऐसा पटका ये हलवाई को कि ये हरियाणा छोड़ के भाग आए। ये इनकी दोहरी मानसिकता और इनकी चरित्र इतनी गंदी हो गई है कि इसने विनेश फोगाट को राजनीति में लाया। जब इनकी दाल नहीं गनी तो विनेश फोगाट को राजनीति में लाया। अगर कांग्रेस पार्टी में इतना दम है तो आके लड़ ले मैदान में डायरेक्ट फेस टू फेस। कभी ये किसानों की आड़ में, कभी ये पहलवानों की आड़ में, कभी ये महिलाओं के आड़ में आके लड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। अमेरिका में बैठे राहुल गांधी के चचा जॉर्ज सोरफ जो लिख के भेजते हैं, राहुल गांधी उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कुछ उसमें राहुल गांधी को एक पैसा बुद्धि नहीं। इनके जो जितने वादे खोखले हैं उतना इनका भेजा भी खोखला है। आज राहुल गांधी की 55 साल उम्र हो गई, 1 साल बाद इनका वृद्धा पेंशन लगेगा, फिर भी लोग कह रहे हैं कि हमारा युवा नेता राहुल गांधी फलाना। आंधी नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस के बर्बादी है। और जब तक राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता हमारे देश में रहेंगे, हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इनको जिलेबी की दुकान खोलनी है तो ये जाए इटली नानी के घर, वहाँ पे खोले जिलेबी समोसे, जिसकी फैक्ट्री खोलना है खोले। लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर हम लोग अग्रसर बढ़ रहे। आज ईरान कह रहा है मोदी जी बीच में आके समझौता कीजिए, आज रसिया कह रहा है, आज जो है अन्य तमाम देश मोदी जी को एक वर्ल्ड लीडर मान रहा है। दूसरी तरफ ये लोग मोदी जी को अपशब्द कहते हैं, भला बुरा कहते हैं। तो ये विपक्ष की दोहरी नीति है। मैं तो विपक्ष को यही कहूँगा कि भाई आप एक जिम्मेदार विपक्ष बनो और आओ जिम्मेदार विपक्ष की तरह भारत के विकास में अपना योगदान दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें एक पैसा बुद्धि नहीं है, ये पूरे तरीके से फेल्योर विपक्ष है। तो देखा आपने कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है किस तरह उन्होंने अपने मन की बात पेश की है। आगे आने वाले टाइम में देखा जा रहा है कि वो काफ़ी अपने आप में कॉन्फिडेंट लाके बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है आने वाले टाइम में काफ़ी बदलाव लाएगी और कांग्रेस को सीधा चैलेंज कर रहे हैं।